Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is special relativity number 1, that is the lecture number 39. First of all, we discuss what is special relativity. The special theory of relativity was created by Albert Einstein. सबसे पहले जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको क्रिएट किया when he was a very young man 1905, जब वो एक नौजवान था, एक मतलब अपनी नौजवानी की उम्र में था ना, तो उसने सबसे पहले जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी वाज अ बिग रिवोल्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ द स्पेस एंड टाइम। अब नेचर में स्पेस और टाइम को, स्पेस यानी बुलंदी को, या जो थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट या थर्ड तो होता है ना, एक्स वाई जी एक्सिस जिसे कहते हैं स्पेस, उसको मालूम करने के लिए और वक़्त को मालूम करने के लिए एक बड़ा जो है ना वो उसने अमल अदा किया इसमें ना। स्पेशल रिलेटिविटी वाज अ बिग रिवोल्यूशन, मतलब कि एक बड़ा इनकलाब था इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ स्पेस, स्पेस को और टाइम को समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। रिलेटिविटी डील्स विद द टाइम एंड स्पेस। हमें पता है कि रिलेटिविटी डील करती है टाइम एंड स्पेस के साथ। सो टाइम वी मेजर टाइम by looking at some phenomena that repeat itself। अब हम टाइम को जो है वो कैसे मालूम करते हैं, हम मेजर करते हैं डिफरेंट फिनोमेनास को जो अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं। दैट रेपिटेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल योर हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट एक दूसरे को रिपीट करिए, एक से बाद दूसरी, दूसरी से बाद तीसरी। पेंडुलम आगे पीछे जो हरकत करता है। आई वाइब्रेटिंग क्वार्ट्स क्रिस्टल। क्वार्ट्स क्रिस्टल में क्वार्ट्स एक होती है चीज़, उसको कहता है कि उनकी मूवमेंट की वजह से हम क्या मालूम करते हैं, इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर बी है, दैट इज़ द डिस्टेंस। वी नो द डिफरेंस शॉर्ट एंड लॉन्ग। हम डिफरेंस जो है ना शॉर्ट एंड लॉन्ग का जानते हैं कि शॉर्ट कितना होता है और लॉन्ग कितना होता है। ठीक है, बट लेकिन टू डू आ मेजरमेंट, लेकिन हम इनको मेजर नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को नहीं स्पेसिफाई कर सकते कि मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, वी फर्स्ट शुड एग्री टू व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। हमें सबसे पहले इस बात पे एग्री होना पड़ेगा, मुनसर होना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द लेंथ, लेंथ का क्या यूनिट है, तभी हम शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ठीक है, तो जो 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ होती है ना, उसी को तो हम डिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, डेट इज़ न्यूटन हैड बिलीव दैट। न्यूटन को इस बात पे यकीन था कि दैट के देयर वाज वन सिंगल टाइम फॉर इंटायर यूनिवर्स। दुनिया में, यूनिवर्स में एक दफ़ा ज़रूर जो है ना, एक दफ़ा ज़रूर ये अमल जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हुआ होगा। आइंस्टाइन शॉक द वर्ल्ड। आइंस्टाइन ने दुनिया को हैरान कर दिया डेट के टाइम एंड स्पेस आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। अब आइंस्टाइन ने दुनिया को हैरान कर दिया इस चीज़ से कि टाइम एंड स्पेस जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ नहीं है। पहले ये समझा जाता था कि ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, लेकिन उसने जो है वो इस बात को क्लियर किया कि ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। अब हम प्रैक्टिकली की तरफ जा रहे हैं, अब हम कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जो उसके थीम्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एन इवेंट इज़ समथिंग हैपन डेट सम पॉइंट इन स्पेस एट सम टाइम। वो कहते हैं कि कोई भी इंसिडेंट हुआ है, कोई भी काम हुआ है हमारे पास, उसमें किस में हुआ है, सम स्पेस में हुआ है और सम टाइम, उसने कुछ वक्त उसने लिया है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस। यानी अगर हम फर्ज करें कि हमारे पास फ्रेम एस है, द इवेंट पी एट, अब इवेंट कहाँ पे हो रहा है, एक्स वाई जी टी पे। इमेजिन हम फर्ज करते हैं कि अगर रनिंग द राइट फिक्स्ड स्पीड वी से इन फ्रेम एस डैश। अब एक फ्रेम एस था और अब दूसरे पे हमने इमेजिन कर लिया कि हमारे पास फ्रेम जो है एस डैश है, उसके कंपोनेंट एक्स डैश वाई डैश जी डैश एंड टी डैश है। ठीक है, इसके ऑपोजिट।
तो अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश जो है वो मैंने ड्रा करिए। यहाँ एस है तो एस डैश है, ये एक्स पॉइंट है, ये एक्स डैश पॉइंट है वी टी, और ये पॉइंट है। वाई है तो वाई डैश है, जी है तो जी डैश है, और यहाँ से ये देखें पास करें एक पॉइंट पी के ऊपर। ये हमारी रियल फ्रेम है और ये हमारा इमेजिनरी फ्रेम है, ठीक है। ये ऐसे ही जो है ना वो इसको एक्सप्लेन करता है। सो एक्स डैश बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वी टी के, वाई डैश वाई के, और जी डैश जी के इक्वल हो जाएगा, और टी डैश किसके, टी के। लेट्स कार्ड द ग्लेलियन कोऑर्डिनेट। ये क्या कहलाता है, ग्लेलियन कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कौन से हैं, ग्लेलियन कोऑर्डिनेट। ये सारे कोऑर्डिनेट, ये जो सारे कोऑर्डिनेट हैं ये कौन से हैं, ग्लेलियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये ग्लेलियन हमारे जो हैं वो कोऑर्डिनेट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, आर रोड। फॉर एग्जाम्पल हम एक रॉड हमारे पास है, यहाँ पे सॉरी रॉड लिखना था, और रॉड इज एट रेस्ट। एक रॉड है वो ऐसे मुनहसर है, जैसे ये पड़ा हुआ रॉड इन एस फ्रेम में। द लेंथ इज एस फ्रेम। अब लेंथ एस फ्रेम की क्या है, एक्स बी माइनस एक्स ए की, और एस डैश फ्रेम की एक्स बी डैश माइनस एक्स ए डैश होगी, इसके ऑपोजिट, ठीक है। एक्स बी माइनस एक्स ए माइनस वी टी बी माइनस टी ए, तो एक्स बी डैश माइनस एक्स ए डैश इक्वल होगा एक्स बी माइनस एक्स ए की, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, लेटेस्ट ग्लेलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट इम्प्लाइज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज। हम अब फर्ज करते हैं कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स की थी उसको किस पे किया, हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेलोसिटी पे उल्ट कर ली, यानी कि इनको इन पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेलोसिटीज पे यूज़ किया। एक लंबा एक्सप्रेशन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब एक्स डैश बराबर हो गया एक्स माइनस वी, ठीक है। एक्स डैश जो है इसकी डेरिवेशन डी एक्स डैश बाई डी टी आ जाएगी, जो कि इक्वल होती है किसके, डी एक्स बाई डी टी माइनस वी के, ठीक है। ये इसकी जगह पे, तो हमें पता है टी इक्वल होता है टी डैश के, तो डी एक्स डैश बाई डी टी इक्वल होगा डी एक्स डैश बाई डी टी के, ठीक है। डी एक्स डैश बाई डी टी इक्वल होगा डी एक्स बाई डी टी, ये वाला फैक्टर इधर दोबारा लिख दिया। सो इसी तरह हमें डी वाई बाई डी टी डैश जो है ये डी टी डैश है, ठीक है, बराबर होगा डी वी बाई डी टी के, डी जी डैश बाई डी टी डैश डी जी बाई डी टी, यानी एक डैश में है तो जो सिंपल है सेकेंड। बिल्कुल इसी तरह डी एक्स डैश बाई डी टी डैश को हम नाम दे देते हैं यू एक्स डैश का, और सिंपल को हम यू एक्स का नाम दे देते हैं। सो हमारा यू एक्स डैश जो है वो बराबर होगा यू एक्स माइनस वी के, एंड वी वाई डैश यू वाई डैश जो है वो बराबर होगा यू वाई के, और यू जी डैश बराबर होगा यू जी के, ठीक है। इसी तरह हम डी यू एक्स डैश जो है डी टी डैश बराबर होगा डी बाई डी टी के, सो यू एक्स माइनस वी इक्वल होगा डी यू एक्स बाई डी टी के। डी यू एक्स डैश बाई डी टी डैश इक्वल है डी यू एक्स बाई डी टी के, एंड डी यू वाई डैश बराबर है डी टी डैश बटा है डी यू वाई बाई डी टी के, ठीक है। और इसी तरह ये कंडीशन जो है वो आ जाती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, इन विच फ्रेम लाइट ट्रेवल एट सच स्पीड। वो कहते हैं किस ऐसे फ्रेम में जो वो लाइट ट्रेवल करती है सच स्पीड में, या फिर इफ़ आई रन होल्डिंग आर टॉर्च, अगर मैं कोई टॉर्च जो है वो हाथ में पकड़ी हुई है, जैसे मैं ये पेंसिल हाथ में पकड़ लूँ और उसकी लाइट जो है वो जल रही है, ऑन है, ठीक है, लाइट कमिंग फ्रॉम टॉर्च आल्सो मूव फास्टर। वो जो हम अगर भाग रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम रन कर रहे हैं, तो वो जो उसके हाथ में जो लाइट टॉर्च है और उसकी लाइट ऑन है, क्या वो भी जल्दी जल्दी मूव कर रही है, फास्ट मूव कर रही है? यस, इफ़ वी यूज़ द फार्मूला फॉर एडिशन ऑफ वेलोसिटी, वो कहते हैं अगर हम फार्मूला ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी यूज़ करें तो देन 2.90792 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो डैट हम पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। उसमें पॉइंट नंबर 8 में कहता है, आइंस्टाइन मेड 2 पास्टुलेट। आइंस्टाइन के 2 पास्टुलेट्स हैं, कौन से हैं? नंबर 1 में लॉ ऑफ फिजिक्स हैव सेम फॉर्म इन आर इंटरनल इनर्शियल फ्रेम। वो कहते हैं कि तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वो सेम एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक ही यूज़ करेंगे आप तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हमारी अगर जो स्पीड है वो लाइट की वैक्यूम में है सेम वैल्यू, उसकी वैल्यू सेम होगी इन आर इनर्शियल सिस्टम।
तमाम इनर्शियल सिस्टम के अंदर हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में वो सेम होगी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, जो कि एक एग्जांपल है। ऑब्जर्व विल क्लॉक ई। हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वर जो है वो क्लॉक ई है, सीज देख रहा है टाइम टी ऑन क्लॉक पी बी पे। एक ऑब्जर्वर है, उसके पास क्लॉक ए है, वो टाइम देख रहा है बी पे, जो कि है 2:55 PM के, बट ही नो, वो जानता है लाइट टुक 5 मिनट, लेकिन वो जानता है कि लाइट जो है वो गुजरने के लिए, उसको आने के लिए 5 मिनट लगेंगे टू ट्रैवल बी टू ए, बी से ए की तरफ आने के लिए। सो ये देखिए ए से बी की तरफ आ रही है। सी हमारे पास लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड डिस्टेंस डी जो है वो 9 × 10⁹ मीटर है, ठीक है। फार्मूला है D/C का, तो इनको पुटिंग वैल्यूज़ करेंगे तो हमारे पास 300 सेकेंड आ जाएगा, यानी कि इक्वल किसके होगा 5 मिनट अप्रॉक्सीमेट। 300 सेकेंड 5 मिनट अप्रॉक्सीमेट की इक्वल होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं, जिसमें भी एक एग्जांपल है। आ रेल कैरिज हैज़ आ बल्ब। हमारे पास एक रेल के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है, डेट फिक्स टू द सीलिंग। जो सीलिंग जो होती है ना हमारे, जैसे घरों की सीलिंग होती है, उसके ऊपर फिक्स्ड है। द बल्ब सडनली फ्लैश्ड। अचानक से हमारा बल्ब जो है वो जल जाता है, एंड लाइट रीचेस फ्लोर। और जो रोशनी है वो हमारे कहाँ पे पहुँच जाती है, हमारी छत पे पहुँच जाती है। सो डेल टी डैश जो है इक्वल होगा H/c के, ये इसके इक्वल होता है। और डेल टी बराबर D/c, जो कि H² प्लस V डेल टी का होल स्क्वायर बाय C के इक्वल होगा। सो C डेल टी का होल स्क्वायर इक्वल होगा H² प्लस V डेल टी का स्क्वायर के। डेल टी इक्वल हो जाएगा 1/1 माइनस V² बाय C² के, और H/c इक्वल है R डेल टी का डैश, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं, जिसमें द मोइन इज़ एन अनस्टेबल पार्टिकल। मोइन जो है वो एक अनस्टेबल, जो स्टेबल हालत में नहीं है, जो अपनी ख़ास जो उसकी एक स्टेबल रुकने वाली हालत है उसमें नहीं है। इफ़ एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट की हालत में इट डिके, तो वो फोत हो जाएगा, मर जाएगा, डिके ख़त्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इन जस्ट 10-18 सेकेंड, 10-18 सेकेंड के अंदर। इफ़ ट्रैवल एट 3/5 द स्पीड 20%, तो हमारी स्पीड जो होगी 20%, 25% हो जाएगी। लॉन्गर आर बराबर है 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 2 इक्वल है 5/4 के। तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.4 मतलब 4×9 सी इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये वी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं, जिसमें वो कहता है कंसीडर, फर्स्ट करें, यहाँ पे भी एग्जांपल ले रहा है। कंसीडर अ मूविंग रेलवे कैरिज। हमारे पास एक चलता हुआ रेलवे कैरिज है, यानी रेलवे बॉक्स है, विद आ बल्ब, जिसका बल्ब है एट वन एंड डेट फ्लैशेस, एक साइड पे लगा हुआ है जो कि फ्लैश करता है। डेल टी डैश इक्वल है 2x डेल एक्स डैश बाय सी के। डेल टी वन इक्वल होगा डेल एक्स प्लस वी डेल टी वन सी के, ठीक है। और डेल टी टू इक्वल होगा डेल एक्स माइनस वी डेल टी टू बाय सी के, ठीक है। ये आ जाएगी इसकी कैलकुलेशन। उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन देखते हैं, तो डेल टी डैश बराबर होगा डेल टी वन प्लस डेल टी टू के, और इनकी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास फाइनल वैल्यू ये आ गई। डेल टी डैश बराबर होता है क्योंकि इसके, तो डेल टी डैश को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो फाइनल हमारे पास 2 डेल एक्स बाई सी 1 माइनस V² बाई C² आ जाएगी, और डेल एक्स डैश इक्वल हो जाएगा 1 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू याद करनी। पॉइंट नंबर 13 पे आते हैं, एन ऑब्जेक्ट श्रिंक इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो श्रिंक हो जाता है डायरेक्शन ऑफ मोशन में, द डायमेंशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी नॉट कंट्रैक्टेड, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कंट्रैक्टेड नहीं होती है, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 है, जो कि लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, जिसमें x बराबर होगा d प्लस वी टी के, x डैश बराबर हो जाएगा आर एक्स माइनस वी टी के, x डैश बराबर होगा d डैश माइनस वी टी डैश के, d डैश बराबर होगा x बाई ओमेगा, x इक्वल होगा आर एक्स डैश प्लस वी टी डैश के। सो आर एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश की, सो टी डैश बराबर हो जाएगा एक्स टी माइनस बी बाई C² एक्स के। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे।
और हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ तक आप अच्छे से तैयार करें, अच्छे से समझें, अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।